नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यानी विभिन्न प्रकार के सिक्के दिए हुए हैं मीन्स एक पिगी बैंक में। तो एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। मीन्स हमें इसमें दो प्रायिकता निकालनी है। एक तो 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता और दूसरी 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता। तो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो सिक्के दिए हुए हैं हमें। तो 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्के हमारे पास 100। उसके बाद दिया हुआ है 1 रुपए के, तो यहां लिखेंगे 1 रुपए के सिक्के की संख्या, सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्के हमारे पास कितने हैं? 50। दो रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए की सिक्कों की संख्या दी हुई है 20 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है? 10। अब हमें ज्ञात करना है 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता और 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता। तो हमारे पास कुल परिणाम या कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 100 प्लस 50 20 प्लस 10 बराबर होगी 180। 100 50 150 20 170 जमा 10 बराबर 180 सिक्के। तो हमारे पास कुल कितने सिक्के हो गए? 180। अब हमें ज्ञात करना है नंबर 1, 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता। पचास पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता। तो इसमें अनुकूल परिणाम और सभी संभव। तो अनुकूल परिणाम सभी संभव परिणाम।
सभी संभव परिणाम मीन्स 180 सिक्के हैं, तो संभावना तब तक रहती है जब तक सारे सिक्के ना खत्म हो जाए। तो सभी संभव परिणाम होंगे हमारे पास 180। और अनुकूल परिणाम जिसके बारे में सवाल में पूछा जा रहा है, तो 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो अनुकूल परिणाम होंगे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, और प्रायिकता होगी प्रायिकता प्रायिकता फार्मूला होता है, सूत्र हमारे पास अनुकूल परिणाम बटा में सभी संभव परिणाम। अब हमारे पास अनुकूल परिणाम है 100 बटा में 180, 0 से 0, 2 5 10 और 2 9 18 बराबर 5/9 उत्तर। तो हमारे पास 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता है 5/9। अब हमने ज्ञात करना है नंबर 2, 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता। तो लिखते हैं 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता। ₹5 के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता, जैसे हमने 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता ज्ञात की थी, सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। तो यहां लिखेंगे अनुकूल परिणाम और सभी संभव परिणाम। तो सभी संभव परिणाम कितने होंगे? 180। जितने सिक्कों की संख्या है, कुल सिक्के हैं, उतने ही हमारे पास सभी संभव परिणाम होंगे। अब हमें ज्ञात करना 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता। तो हमारे पास 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10। 10 सिक्के हमारे पास 5 रुपए के हैं। और कितने ऐसे सिक्के हैं जिनकी संख्या जो 5 रुपए के नहीं है? तो हमने नहीं होने की प्रायिकता, तो कितने सिक्के ऐसे हैं जो 5 रुपए के नहीं है? ये 100 जमा 50 जमा 20 ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपए के नहीं है। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 170। तो नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी नहीं होने की प्रायिकता। सूत्र होगा अनुकूल परिणाम बटा में सभी संभव परिणाम। फॉर्मूला सेम रहेगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये 170 बटा में 180, 0 से 0 कट गया, 17 बटा में 18 उत्तर। अब हमारे पास हमने 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता ज्ञात की, वो हमारी है 5/9। और 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता है हमारे पास 17/18। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।